That is try, but don't cry. Now, what is the concept says? स्टोरी पे जाता हूँ मैं, स्टोरी पे जाता हूँ। तो स्टोरी क्या थी? 12th का रिजल्ट ही वाज डिसअपॉइंटिंग। ग्रेजुएशन में आया, ही अगेन कंटिन्यू द सेम कॉलेज। याद है वो कॉलेज में जब वो पहले दिन जा रहा था तो रो रहा था। 12th खत्म होने के बाद उसके फ्रेंड्स ने उसको बोला कि चल यार कॉलेज चेंज कर दे। उसने बोला कि नहीं, मुझे कॉलेज नहीं चेंज करने का। क्यों? उसने फोर्स किया उसको वही कॉलेज में रहना। उसको इतना कॉलेज को अच्छा लग गया बिकॉज द टीचर्स वर गुड, द टीचर्स वर मोटिवेटिंग, द फ्रेंड्स ही गॉट इट वर गुड, तो ही वांटेड टू कंटिन्यू इन दैट कॉलेज। कॉलेज में चालू किया, उसका बहुत नाम था, उनके पूरे ग्रुप का बहुत नाम था, फर्स्ट का, उसके पूरे ग्रुप का बहुत नाम था। They used to be on top 3, top 4। ग्रेजुएशन आया, ओके। सो ऐसा था कि उसके कॉलेज ग्रेजुएशन आया, फाइनल ईयर में वापस वही बच्चे, उन पे बहुत फोकस था। फाइनल ईयर उन पे वही बच्चे, उन पे बहुत फोकस था। उसके पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था अभी, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता चल गया था कि he is the one who is doing very well in his life now। वो पढ़ाई कर रहा है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो अच्छे से फोकस कर रहा है। तो उसके पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था, ओके। जब उसके पेरेंट्स का कोई फोकस नहीं था तो ग्रेजुएशन का जब रिजल्ट आया ना, वो लोग ने दोस्तों ने साथ में पढ़ाई किया और ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया ना, he was second in the college scoring 81%। I again repeat, a student who failed in 9th standard, gave his 10th private, getting only 45%, got 59% in his HSC। Graduation के दिन he stood second with 81% in the college। उस दिन उसने अपने डैडी को कॉल किया और पता क्या बोला? उसने अपने डैडी को कॉल करके बोला कि अभी जाओ और अपने ऑफिस के दोस्तों को बोलो कि 10वीं में तुम्हारे बच्चे को 80-90% आया ना, मेरे बच्चे को ग्रेजुएशन में 81% आया। ग्रेजुएशन में 81% इज नॉट अ स्मॉल थिंग गाइस, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2013, 12 और 13, आज से 7 से 8 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। he got 81%। that is a concept bro, you should try, you will definitely reach। वो बच्चा 9th में जब फेल हुआ ना, तब से उसकी कोशिश थी कि मेरे को अपने डैड को प्राउड फील कराने का है। उसको रिजल्ट कितने टाइम के बाद मिला? 6 साल के बाद, बट मिला। और वो प्राउडनेस की फीलिंग उसके फैमिली में उसके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल थी। सक्सेस आप लोग देख लो, आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे या बड़े भाई बहन अगर रहेंगे, वो आर डूइंग सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई करता है, सीएस में करता है, दैट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन। एंड उसको पास करने के लिए बहुत सारे बच्चों के 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट निकल जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल लीव अराउंड सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट के बाद कि नहीं हो रहा है यार, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, छोड़ना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, ये जा रहा है, ये जा रहा है। बट फिर भी अगर कोई सक्सेसफुली वो चीज अचीव कर लेता है ना, उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा अगर ट्राई कर देगा। एक आईपीएस ऑफिसर की स्टोरी है। आई डोंट रिमेंबर द नेम, सॉरी, आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग द नेम्स। उसका आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम का, मेंस का एग्जाम था, 9 बजे का पेपर था, 8 बजे वो एग्जाम लेने निकला और वो 8 बजे अपने एक्टिवा से गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। सबने उसको बोला कि एग्जाम जानते अगली बार देना, बट फिर भी वो एक्सीडेंट की हालत में वो एग्जाम देने पहुंचा 9 बजे एग्जाम हॉल में दिल्ली में। उसने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया, क्लियर होने के बाद ही पास एग्जाम। उसके बाद जब वो उसके इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू से 1 हफ्ता पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको तैयारी करने का कोई टाइम नहीं था इंटरव्यू के लिए। फिर भी वो अपने इंटरव्यू में गया, उसने इंटरव्यू क्रैक किया है। आज इज द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ अराउंड 25 इयर्स। 25 साल या 26 साल का एज रहेगा जब वो आईपीएस ऑफिसर बना। मेरा बोलना मतलब कि हम लोग बहुत नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा बहाने देंगे कि यार मैं क्या करूं, ये हो गया इसलिए ये नहीं कर पाया, मेरे साथ लक ही नहीं है, मेरा नसीब भी अच्छा नहीं है, मेरे पे ना टीचर खुंदस निकालते इसलिए मेरे को मार्क्स नहीं आता है। ये एग्जांपल्स है। लूजर्स विल ऑलवेज गिव यू एग्जांपल्स। जिसको सक्सेसफुल बनने का रहेगा ना, वो अभी एग्जांपल ले लेगा, वो हार्ड वर्क करके वो अचीव करेगा। समझ रहा तुमको बात? ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई, विल डेफिनेटली रीच टू योर सक्सेस लेवल। Now, important
थिंग्स, स्लॉट एनालिसिस पढ़ा है, पता है क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये चार चीज अगर आपने अपने लाइफ में डिसाइड कर ली ना, आपके अंदर क्या है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको पता करना है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आप किसमें अच्छे हो। आपको पता करना है कि आपके वीकनेसेस क्या है, आप किसमें बुरे हो। आपको ये चीज नहीं होगी कभी भी लाइफ में। थ्रेट्स मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सक्सेसफुल या कुछ टारगेट अचीव करने से पहले रोक सकती है। और अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू ऑलवेज जंप ऑन अपॉर्चुनिटीज। अगर चांस मिलता है तो जाने मत दो। जैसे वो आईपीएस ऑफिसर, उसको पता था कि आज मेरा एग्जाम है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बट मुझे जाना ही है क्योंकि यही मेरा अपॉर्चुनिटी है बनने का। इंटरव्यू है, एक हफ्ता पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया है, पढ़ाई नहीं किया इंटरव्यू के लिए, बट उसको पता है कि मेरा इंटरव्यू, मेरे को जाना ही है। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे ना तो लक भी तुम्हारे साथ जंप मार जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, तुमको करना ही है। अगर तुमने दिमाग में सोच लिया ना तो लक, फेवर, नसीब, ये सब सिर्फ बोलने का बात है। यू विल डेफिनेटली रीच वेयर यू वांट टू गो। चार चीजें, ऑलवेज फोकस दैट, ओके। एटीट्यूड इज अ पर्सनालिटी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई आदमी 50,000 की नौकरी कर रहा है ना आज, अगर कोई इंडिविजुअल 40,000, 50,000, 10,000, 20,000 जितना वो कमा रहा है ना, तो वो आदमी उतना ही कमाएगा जितना उसका पर्सनालिटी और एटीट्यूड है, जितनी उसकी सोच है। उससे ज्यादा वो कभी कमा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं बड़ा। दैट इज द प्रॉब्लम गाइस। हम बड़ा सोचने से डरते हैं, पता नहीं क्यों, और हमको डर लगता है। आज अगर मैं किसको भी अभी पूछूंगा तुमको कितना कमाने का है जिंदगी में, तुम्हारा मंथली सैलरी कितना होना चाहिए, बोलोगे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। हम जो प्लान करते हैं हमेशा 1 साल का करते, क्यों? Why don't we plan big? बड़ी कंपनी, बड़े बिलियनर का 1 साल का प्लान नहीं रहता है। आप फिल्म स्टार पिक्चर देखते रहोगे ना, तो उनके मूवीज कितने तक आने वाले 3-4 साल तक उनका मूवीज पैक रहता है, उनका शेड्यूल पैक रहता है। हम एक दिन का भी प्लान नहीं कर पाते। दैट इज योर एटीट्यूड, क्योंकि तुमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखा है। तुम कहां से ज्यादा लाओगे कुछ। यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि तुमको बड़ा सोचना है, अपना पर्सनालिटी, अपना एटीट्यूड। और अगर तुमको 2 लाख का जॉब करना है ना, पहले 2 लाख का नॉलेज लो, तो तुम 2 लाख रुपया कमाओगे। हम क्या करते हैं, 50,000 की नौकरी होती है हमारी, 50,000 की नॉलेज देते हैं, हम 2 लाख के पीछे भागते, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हारी औकात ही 50,000 की है, तुमने नॉलेज ही 50,000 की ली है, तुमको 2 लाख रुपया कोई क्यों देगा। गेट दी नॉलेज ऑफ 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना तुमको लाइफ में करना है उसका पहले नॉलेज लो, उतना पढ़ाई करो। अगर तुमको उतना नॉलेज आया ना तो ऑटोमेटिक तुम वो चीज अचीव करोगे। 3 इडियट्स देखिए, बोलता है ना उसमें, करेक्ट। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस, नॉलेज के पीछे भागो। सक्सेस जंप मार के तुम्हारे पीछे आएगी। This is the only movie in Indian Bollywood I feel every student should see. ठीक है? ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन हमारे बीच में कब शुरू होता पता है क्या? तुम्हारे एज में। मेरे बाजू वाले के बेटे को इतना परसेंटेज आया, इसको इतना परसेंटेज आया, मेरे बेटे को इतना क्यों नहीं आया। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबॉडी। तुम जितना यूनिक हो ना, भगवान ने तुम्हारे अलावा और किसको उतना यूनिक बनाया ही नहीं है। तुम जो कर सकते हो सिर्फ तुम कर सकते हो, और कोई कभी अचीव नहीं कर सकता लाइफ में। ये बात हमेशा याद रखना। एक इंसान था, रोज सोचा, उसने क्या सोचा पता है क्या, कि मैं जाएगा रोज और रनिंग करेगा। तो वो एक दिन गया 500 मीटर भागा, दूसरे दिन गया 1 किलोमीटर भागा, तीसरे दिन गया 2 किलोमीटर भागा। ऐसे वो रनिंग कर रहा था। अगले दिन वो देखता है एक बंदा मैराथन में 25 किलोमीटर भाग के आया, वो डिमोटिवेट हो गया। वो बोला कि साला मैं तो कुछ भी नहीं भाग रहा है, मैं तो सिर्फ 2 किलोमीटर भागा। वो इंडिविजुअल कितना भाग रहा है, 25 किलोमीटर भाग रहा है। वो उसका डिमोटिवेशन था। क्यों? क्योंकि उसने कंपेयर किया। जब तक उसने कंपेयर नहीं किया तब तो खुश था ना, खुशी खुशी वो धीरे धीरे अपना रन बढ़ा होगा। और जब उसने कंपेयर किया वो दुखी हो गया। तो अगर जब कंपेयर करना भी है ना तो अपने से हायर से करो, अपने से लोअर से कभी मत करो। अपने हायर से करोगे तो तुमको मोटिवेट मिलेगा कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैं उसके लिए भागेगा कि मैं वो कैसे अचीव करूं। जब अपने लोअर से करोगे ना तो तुमको लगेगा ये इतना कर रहा है, इससे अच्छा तो मेरे पास है, मैं खुश है।
No, that will stop you to being successful. Okay? Now, coming to the main point here. Career options. जिसके लिए हम आज आए हैं. बट मुझे हमेशा से लगता है कि ये सारी चीज तो सब बताएंगे आपको गूगल में ही मिल जाएगा. इसलिए मैं आपको इसके अलावा जो चीज हमको थोड़ा फास्ट जाना पड़ा बिकॉज यू आर लेट. I'm coming. So करियर ऑप्शंस में देखो, एसएससी पास करने के बाद आपके सामने 3 स्ट्रीम खुल जाते हैं, राइट है? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसके बच्चों को अच्छा परसेंटेज आता है उनको साइंस लेना चाहिए, जो बीच वाले आते हैं वो कॉमर्स, जिनको कुछ नहीं आता वो आर्ट्स. ऐसा नहीं है, ठीक है? प्लीज ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालो. एक 90-95% बच्चा वाला भी आर्ट्स लेके अपना करियर बना सकता है क्योंकि उसको आर्ट्स पसंद होगा. समझ में आया बात? तो इट इज नॉट अबाउट परसेंटेज, इट इज अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. ओके? सो साइंस के अंदर आपके अंदर 4 मेन कोर्स फील्ड्स आती है, व्हिच इज मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, कोर साइंस एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी आते हैं. अभी सुनो मेरा बात शांति से. दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस. 10th के बाद अगर आप में से किसको भी साइंस में जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है इनिशियल. पहले वो 2 ऑप्शन को अच्छे से समझो. एक है आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो व्हिच इज रिगार्डिंग टू साइंस, व्हिच कैन बी इन मेडिकल आल्सो, in pharmaceutical also, in electrical something also. It can be anything. There are many diploma courses available in the market which you can do after 10th. But I will never suggest you to go for diploma courses. ठीक है? डिप्लोमा कोर्सेज का जो वैल्यू रहता है वो इतना नहीं रहता है मार्केट में जब आप मार्केट में उतरते हो पैसे कमाने के. ठीक है? तो आपका कोर क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? एसएससी. एसएससी के बाद आपने क्या किया? डिप्लोमा लिया. उसमें आपको एडवांटेज नहीं होगा. ठीक है? सो गो फॉर नॉर्मल रेगुलर 11th एंड 12th साइंस कॉलेजेस. 2 साल चुपचाप कॉलेज में पढ़ाई करो साइंस का, एंड उसके बाद आपको जो भी फील्ड में जाना है 12th के बाद यू कैन टेक दैट स्पेशलाइजेशन. यू कैन डू डिप्लोमा, यू कैन डू नॉर्मल ग्रेजुएशन व्हिच इज नॉर्मल इंजीनियरिंग व्हिच इज ऑफ 4 इयर्स. ठीक है? क्लियर है? 12th के बाद अगर आप डिप्लोमा करना ही चाहते हो, वो डिप्लोमा को डिसाइड कर भी लिया है तो इट शुड बी आफ्टर 12th, नॉट आफ्टर एसएससी. मेक श्योर अबाउट इट. ओके? 12th नॉर्मल साइंस करो, 12th के बाद डिप्लोमा करना है, इंजीनियरिंग करना है, वो आपको डिसाइड करना है. ओके? क्लियर है? दिस इज ऑन साइंस. कॉमर्स में आपके ऑप्शन है 11th 12th कॉमर्स. ठीक है? जब आप कॉमर्स कर लेते हो, कॉमर्स के बाद एक कॉमर्स फील्ड बहुत बड़ा समुंदर है, आप ऐसा बोल सकते हो. देयर आर मेनी थिंग्स. आपने ये सुना रहेगा साइंस का बच्चा कॉमर्स में आता है, आपने ये सुना रहेगा पहले जो 11th 12th में आर्ट्स किया वो कॉमर्स में आया, बट आप कभी ये नहीं सुनोगे कि कॉमर्स का बच्चा साइंस या आर्ट्स में है. प्राउड फीलिंग है कॉमर्स वालों के लिए. क्यों पता है क्या? ये नहीं कि वो नहीं कर सकते या वो एलिजिबल नहीं है, वो सब तो सेकंड क्राइटेरिया है. बट कॉमर्स में इतने सारे ऑप्शंस है ना बच्चा लोग, तुमको उसमें ही डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाएगा. And any commerce student can get into art stream also after the 11th 12th commerce. समझ रहे हैं आपको बात? इनफैक्ट कॉमर्स स्टूडेंट 11th 12th के बाद पायलट भी बन सकता है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम देके अगेन. तो अगर 11th 12th कॉमर्स करते हो तो आपको उसके आगे भी ऑप्शंस बहुत है. 11th 12th कॉमर्स के बाद आप बीकॉम ले सकते हो, बीएमएस ले सकते हो, बैफ ले सकते हो. बीकॉम इज प्लेन बीकॉम, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर मिलता है. BMS is management studies. The students who decide to do MBA in future have to pursue their BMS. BAF is accounts and finance. The students who wish to go in finance, numbers, accounts, आगे अकाउंटेंट बनना है, मैनेजर बनना है, अकाउंट्स में मैनेजर बनना है, they can go for BAF. ठीक है? ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. आर्ट्स में you can go for law, fine art, sociology, design. ठीक है? आर्ट्स बेसिकली आर्ट तुमको नाम से समझना है, आर्ट कला. अगर तुम कोई चीज में अच्छे हो, डिजाइनिंग में अच्छे हो, आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहते हो, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो आगे जाके, सारे फील्ड्स आर्ट्स में. अगेन लॉ करना है कॉमर्स के बाद भी ऑप्शन अवेलेबल है. और बीकॉम ग्रेजुएट और कॉमर्स ग्रेजुएट कैन आल्सो परस्यू देयर लॉ. ये बात समझ लेना, आर्ट्स में जाना है कंपलसरी नहीं है. ठीक है? क्लियर है चीज? अगर मैं तुम लोग को सिंपल भाषा में एकदम क्लियर करूँ, अगर आगे जाके फील्ड क्या डिसाइड करनी है, एकदम सिंपल भाषा में ये सारा चीज छोड़ दो. वो क्या है पता है क्या? इफ यू आर गुड इन नंबर्स, मैथ्स अगर तुमको अच्छा लगता है
और साइंस करने को अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो साइंस में जाना। मैं एकदम सिंपल तुम्हारा जूनियर कॉलेज का लेवल डिसाइड करके दे रहा हूँ, उसके आगे का नहीं। इफ यू आर नॉट सो गुड इन नंबर्स, नॉट सो गुड इन थ्योरीज, तुमको ऐसा लगता है आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, और अगर या तुमने लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं किया, यू आर कंफ्यूज, कॉमर्स लो, तुमको आगे ऑप्शंस मिलेगा, तुम आगे अपना लाइफ लेके जा सकते हो वहां से। और सिंपल क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर कोई बच्चा थ्योरी में बहुत अच्छा है, उसको हिस्ट्री पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, ये सारी चीजें अच्छी लगती है, देन गो फॉर आर्ट्स। तुम्हारा आगे जो पढ़ाई है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, किसको आगे भी काउंसलर बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, दे कैन गो फॉर आर्ट्स। ह्यूमन बॉडी स्टडी करने का मन है, ह्यूमन ब्रेन स्टडी करने का मन है, ये सारी चीज जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसे पढ़ने वाला है, यू कैन गो फॉर आर्ट्स। ठीक है, क्लियर है? Now, before I end my session, is anybody with some questions? Anybody with some questions? Thank you so much. But just wait. I have not yet completed. I have got one last thing to say. वो स्टोरी का लास्ट पार्ट है, वो मैं बोल भी जाऊंगा। उसके पहले तुमको किसको भी कुछ क्वेश्चन से करियर रिलेटेड कुछ बात करनी है? हाँ, राइट, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ग्रेजुएट हुआ बच्चा, आई जस्ट वाइंड अप, इसको क्वेश्चन लेगा वो भी पूछ सकते हो, ओके? वो ग्रेजुएट हुआ, 81% आया, सेकंड आया कॉलेज में, उसने अपना उसका जो फेवरेट कॉलेज था ना, उसका जो फेवरेट कॉलेज था, जो उसको 10th के बाद जाना था, वो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने मिला, क्योंकि वो परसेंटेज लाके कैलिबर हो गया। उसने अपना सीए इंटर्न किया, उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं किया उसने सीए का। उसके बाद उसने अपना बीएड किया, उसके बाद उसने अपना नेट सेट का एग्जाम दिया, उसके बाद उसने अपना एमबीए किया, उसके बाद उसने और 2-3 डिप्लोमा कोर्सेज किए, और बाद में एक और फाइनली अभी वो अपना पीएचडी परस्यू कर रहा है। सो एक स्टूडेंट, मेरा बोलने का मतलब क्या, यू शुड नेवर बी फेल, और यू शुड कभी भी डिसअपॉइंटेड मत फील करना अगर आप फेल हो गए तो। ये स्टोरी का मोटिवेशन ये है कि जो बच्चा 9th में फेल हुआ, 10th में 45% लाया, 12th में 59, ग्रेजुएशन में 81, और एक 9th में फेल होने का बच्चा होने के बाद उसको आज 0+3 डिग्री +3 डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स है, तो तुम भी कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर कर सकते हो। 0+3 डिग्री का मतलब समझते हो क्या? 0 इज बीकॉम, ग्रेजुएट हो जाना उसको 0 बोलते, उसके बाद उसके ऊपर 3 डिग्री, ठीक है? अगर ये कौन है पता है आपको? तो तुम्हारे सामने है। So this is it, our end session. So thank you so much for everything. And if you feel you have any questions, you're welcome to me. Thank you.